अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मास्टर साहब हज़रात, टीचर्स लोग, आप तमाम को मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ और उन साथियों के लिए, उन भाइयों के लिए दुख व्यक्त करता हूँ जो लोग किसी वजह से इम्तिहान में नाकाम हो गए हैं, और उन भाइयों के लिए, तमाम भाइयों के लिए दुआएं हैं जो इस बार फिर क्षमता 3 में इम्तिहान देने जा रहे हैं, इम्तिहान बैठने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इम्तिहान में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। किसी तरीके से आपको इम्तिहान क्वालिफाई करना है, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक तो आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और दूसरा ये कि आपके पैसे बढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इज्जत वक़ार बढ़ जाएगी। लिहाजा इम्तिहान को आप करार में पास करना। चलिए, हमने गारंटी दिया है और आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह उर्दू में किसी एतबार से आपका नंबर कम नहीं आएगा। बस शर्त यह है कि हमारे तमाम वीडियो को चैप्टर वाइज यानी वीडियो वाइज देखिएगा सिलसिला से, इंशाल्लाह तमाम आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। यह आपकी वीडियो नंबर 6 है। अगर आपने पहले से 5 तक नहीं देखा है तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। इस वीडियो के आखिर में तमाम 6 वीडियोज़ का मैं आपको ऑप्शन के साथ क्वेश्चन दूंगा और उसका जवाब आपको देना होगा कि आपने तैयारी कितनी अच्छी की है। अगर आपने सटीक जवाब दे दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दिया तो फिर आपको इन तमाम वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। लिहाजा आइए शुरू करते हैं। आज टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वीडियो नंबर 6 में सिफत किसे कहते हैं। देखिए, सिफत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिफत किसे कहते हैं मैं आपको समझाऊंगा। सिफत कहते हैं खूबी और ख़राबी को। उसको सेट कीजिए दिमाग में। सिफत कहते हैं खूबी या ख़राबी। किसी इंसान में दो चीज़ होती है, दो में से कोई एक होती है। या तो अच्छा होगा तो बुरा नहीं होगा, और बुरा होगा तो अच्छा नहीं होगा। जिस तरह के इंसान के शक्ल में अगर गोरा होगा तो काला नहीं होगा, काला होगा तो गोरा नहीं होगा। इसको कहते हैं सिफत। सिफत माने खूबी और ख़राबी, अच्छाई या बुराई को ध्यान में रखिएगा। अब सिफत किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन देखिए। इसमें सिफत वह इसम है जिससे किसी इस्म की हालत या कैफियत का पता चले, उसको बोलते हैं सिफत। यानी खूबी या ख़राबी, अच्छा है कि बुरा है। जैसे आप एग्जाम्पल दिया है, शरीर और बेकार। काम वाला हो गया अच्छी सिफत और बेकार हो गया बुरी सिफत। शरीर हो गया बुरी सिफत और अच्छा हो गया अच्छी सिफत। बोलते हैं ना, शरीर है बदमाश है, ख़राब है, चोर है, बेईमान है, ईमानदार है, नेक है। तो अच्छा बुरा, गोरा काला, नेक, हाजी बेनमाजी जितना होगा सबके सिफत होगा। अच्छा है तो अच्छाई सिफत, और बुरा हो तो बुराई वाला सिफत। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिफत कहते हैं खूबी या खराबी को, अच्छाई या बुराई को। ठीक है, अब ये सिफत की बता रहा है कि सिफत की यहाँ पर 5 किस्में कितनी है? 5 किस्में। देखिएगा, नंबर 1 सिफत ज़ाती। इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आता है ये भी मैं आपको यही समझा दूंगा। पहले वीडियो को ध्यान से एक बार जरूर सुनिएगा, और जब भी वीडियो दिखेगा तो वीडियो थोड़ा चौड़ा कर लीजिएगा, मोबाइल को चौड़ा कर लीजिएगा, साफ दिखेगा और बिल्कुल एकांत में दिखेगा। या तो हेडफोन लगा दीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल अकेला और तन्हाई वीडियो दिखेगा, मुकम्मल आपको समझ में बात आ जाएगी। सिफत देखिए आप पहले हेडलाइन देखिए। एक है सिफत ज़ाती, सिफत ज़ाती। दूसरा है सिफत निस्बती, और तीसरा है सिफत अददी, और चौथा है सिफत मिक़दारी, और पांचवा है सिफत ज़मीरी। ये पांचों को आपको इस अंदाज से समझाऊंगा कि इंशाअल्लाह दोबारा आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारी पढ़ाई, हमारे पढ़ाने का अंदाज़ वो अच्छा लगे तो प्यार से एक दिल से लाइक कीजिएगा। आप मेरे हेल्प करेंगे, अल्लाह ताला आपका भी हेल्प करेगा इम्तिहान के अंदर। शायर ने कहा है कि करो मेहरबानी अहले ज़मी पे, करो मेहरबानी अहले ज़मी पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। और मैं कहता हूँ कि करो मेहरबानी अहले ज़मी पे, खुदा मेहरबान होगा आपको इम्तिहान हाल में। ठीक है ना, बरकत। तो सिफत की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। सिफत ज़ाती किसे कहते हैं? देखिएगा, सिफत ज़ाती किसे कहते हैं? ज़ाती माने होता है ओरिजिनल। क्या होता है? ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं, बनावटी नहीं, उसको ज़ाती बोलते हैं। यानी वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। सिफत ज़ाती वह सिफत है जिससे किसी चीज़ यानी मौसूफ की अंदरूनी हालत को बताए और ओरिजिनल को। जैसे कि देख लें आप, भारी, कोई इंसान भारी है वो हल्का नहीं होगा, हल्का है भारी नहीं होगा, खुश है नाखुश नहीं होगा, सुर्ख है यानी कि लाल है, शरीफ है, निडर है, मीठा, ये सब पैदाइशी है।
भारी पर होना, हल्का होना, खुश होना, सुर्ख होना, शरीफ होना, नेक होना, ये सब पैदाइशी चीज़ है। ये आपका ओरिजिनल, ये आपका ज़ाती है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं सिफते ज़ाती। जैसे बोलते हैं गोरा क्या है, सिफते ज़ाती है। गोरा क्या है, सिफते ज़ाती है। काला क्या है, सिफते ज़ाती है। झूठा क्या है, सिफते ज़ाती है ना। लंबा क्या है, नाटा क्या है, निडर क्या है, डरपोक क्या है, सब क्या सिफतें यानी ओरिजिनल, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं सिफतें ज़ाती। अब भाई देखते हैं सिफत निस्बती कैसे कहते हैं। सिफत निस्बती वह सिफत है जो किसी दूसरे शय से लगाव या निस्बत जाहिर करने के लिए आता है। निस्बती यानी आपका किसी से लगाव है, उसमें हम बोलते हैं उसकी सिफत निस्बती। जैसे बोलेगा आदमी हिंदुस्तानी, इम्तिहान में आएगा हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी में जो ये है, हिंदुस्तानी में जो ये है वो कौन सी सिफत है, ईरानी में कौन सी सिफत है, बोलेंगे निस्बती। क्यों कि ईरानी से क्या है, ईरान का रहने वाला, हिंदी से हिंदुस्तान का रहने वाला, अरबी से अरबी रहने वाला, देहाती से देहात में रहने वाला, और बाजारी से बाजार रहने वाला, रंगीला से रंग वाला। यानी जो जिसमें दिख रहा नहीं है, ये सब क्या है, सिफतें निस्बती लगाव है। रंग काला है तो रंगीला बोलेंगे, रंग गोरा है तो रंगीला बोलेंगे, ईरान का है तो ईरानी बोलेंगे, हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तानी बोलेंगे, और बिहार का है तो बिहारी बोलेंगे। यानी जो जहाँ का है, जिस शक्ल का है, जिस चीज़ को अख्तियार किया है, उसको सिफतें निस्बती कहते हैं। ठीक है ना। जैसे बोलेंगे आप कौन हो, तब बिहारी हैं, तो बिहारी में ये कैसी है, निस्बती है, चूँकि हम बिहार से हैं। आप कहाँ के हो, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी में ये कैसी है, तो सिफत, चूँकि हम हिंदुस्तान के हैं। ईरानी, पाकिस्तानी, मुल्तानी, इराकी, जितना नहीं सब क्या सिफत निस्बती है। यानी जो जहाँ का है उसी लगाव से उसको सिफत निस्बती कहते हैं। अब आइए तीसरा में, आइए तीसरा में देखते हैं सिफत अददी है। क्या है, अददी। अदद के माना होता है काउंटिंग करना, गिनना, शुमार करना। अददी माना काउंटिंग करना, गिनना, शुमार करना, उसको बोलते हैं सिफत अददी। जो किसी इस्म की गिनती और तादाद को जाहिर करे, मसलन चंद, थोड़ा, चार, दूसरा, चौथा, ये सब क्या सिफत अददी है। बोलता है कि बच्चे क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे क्लास में है, तो 30 क्या होगा, सिफत अददी है, काउंटिंग बता रहा है। तो अददी कहते हैं जो गिनती बताया, 50, 1 से लेकर के लाखों करोड़ जितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब क्या है, ये अददी है। जो गिनती को बताए, जो काउंटिंग को बताए, जो अदद को बताए, उसको सिफत अददी कहते हैं। ठीक है, ये 3 हो गया आपका। आइए सिफत मिकदारी में 4 है। ये 4 में क्या है, मिकदारी। देखिए कुछ चीज़ ऐसी है जिसको हम गिन लेते हैं, कुछ चीज़ ऐसी है जिसको हम शुमार करते हैं, कुछ ऐसे जिसको हम गिनते नहीं, उसको हम नापते हैं, लीटर से, मीटर से, हाथ से, गज से नापते हैं ना। देखिए उसको बोलते हैं मिकदारी। जैसे कि गेहूं है, गेहूं गिन नहीं सकते हैं, ये सिफत मिकदारी हो जाएगा। चावल है, दूध है, तेल है, इसको बोलते हैं मेटेरियल नाउन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना। ये सब चीज़ें क्या है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं सिफत मिकदारी है। सिफत मिकदारी वो सिफत है जो नाप तौल को जाहिर करे, नाप तौल को जाहिर करे। यानी जैसे 2 सेर घी, 2 सेर घी, 4 गज कपड़ा, 2 सेर घी, 4 गज कपड़ा, है ना। देख रहे हैं, 2 सेर घी, 4 गज कपड़ा, और ये सेर भर दही, और 2 कट्ठा ज़मीन। ये ज़मीन और ये कपड़ा और तेल, दूध, चावल, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको बोलते हैं सिफत मिकदारी। बोलते हैं सिफत मिकदारी, सिफत मिकदारी। मालूम हो गया कि सिफत 4 में था सिफत मिकदारी। अब देखिए 5वां में क्या है, सिफत ज़मीरी है। सिफत ज़मीरी है, दो वह सिफत है जो असल में ज़मीर है, लेकिन कभी सब सिफत के माने में भी इस्तेमाल होते हैं। कौन, वह, ये। जैसे कौन आदमी आया, वह किताब, ये मकान, यह वह, बोलते हैं सिफतें, ये ज़मीरी है। मालूम हुआ कि सिफत की 5 किस्में हैं। एक सिफत ज़ाती जो ओरिजिनल हो, जैसे गोरा, काला, नाटा, बौना, ये सब सिफत ज़ाती है। सिफत निस्बती क्या है, सिफत निस्बती वो है, सिफत निस्बती वो है जो किसी को लगाव की वजह से, ईरानी, पाकिस्तानी, पंजाबी, देहाती, बंगाली, नेपाली, यानी बिहारी, सब क्या है, निस्बती है। सिफत अददी क्या है, जो आदमी काउंटिंग करता, गिनता, 1 2 3 4 5 6, क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 का अब क्या हो जाएगा, आपका अददी हो जाएगा। उसके बाद से चौथा में क्या है, मिकदारी, जो आदमी वजन गिन न सके, वजन करे, नापे, तौल, उसको बोलते हैं सिफत मिकदारी। और 5वां क्या है, सिफत ज़मीरी, जिसको क्या बोलते हैं, जो है, जो क्या है, आदमी इशारा करता है, ये लड़का, वो लड़का, ए लड़का, ये सिफत ज़मीरी है ना।
चलिए ये हो गया आपका। अब आइए देखते हैं, ये इम्तिहान में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुमला की कितनी किस्में हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, जुमला कितनी किस्में हैं, तो बोलेंगे जुमला की 5 किस्में हैं। और कैसे उसकी मिसाल देंगे आपको समझेंगे। खबरिया वह जुमला है जिसमें किसी काम करने या होने की खबर, इसको जुमला खबरिया बोलते हैं। जैसे कि वसीम किताब पढ़ता है, पूछा कौन सा जुमला है, बोलेंगे खबरिया है। वसीम किताब पढ़ता है, कौन सा जुमला है, ये जुमला आपका खबरिया है। क्या है, वसीम किताब पढ़ता है, क्या है, जुमला खबरिया, खबर दे रहा है, किताब पढ़ने की खबर दे रहा है। सवालिया नंबर 2 है, सवालिया वह जुमला है जिसमें किसी चीज़ के बारे में सवाल किए जाए। क्या लड़के स्कूल गए, क्या लड़के स्कूल गए, पूछेगा इम्तिहान में वसीम किताब पढ़ता है, कौन जुमला है, बोलेंगे खबरिया। कब देगा, खबरिया, सवालिया, अमरिया, तो बोलेंगे नहीं वो क्या है, खबरिया है। और क्या बच्चे स्कूल गए, क्या तुम खाना खाए, क्या तुम नहा गुस्ल कर लिए, तो क्या किया जिताना, ये क्या आपका हो जाएगा, सवालिया, क्या हो जाएगा, सवालिया। तो जिसमें किस काम के करने की होने की खबर वो जुमला खबरिया है। जिसमें किसी चीज़ से सवाल किया जाए, पूछा जाए, वो जुमला खबरिया है, वो जुमला सवालिया है। और तीसरा है अमरिया। अमर एक माना होता है ऑर्डर देना, हुक्म देना। अमर माने ऑर्डर देना, हुक्म देना। तो जुमला नंबर 3 में अमरिया वह जुमला है जिसे काम करने का हुक्म मालूम हो या किसी काम करने से मना किया जाए। इसमें 2 किस्म का आता है, काम करने के हुक्म भी देता है और काम करने से मना भी किया जाता है, उसको बोलते हैं जुमला अमरिया। देखिए पानी लाओ, पानी लाओ अमर है, ऑर्डर है, हुक्म है। और खाना मत खाओ, तो ये भी अमर है, लेकिन एक होता है फेल अमर, एक होता है फेल नहीं। अगर किसी काम करने का हुक्म दिया जाए तो फेले अमर है, किसी काम करने से मना किया जाए तो फेले नहीं है। मालूम हुआ कि काम करने को हुक्म दिया जाए तो फेले अमर है, और काम करने से हुक्म रोका जाए तो उसको बोले फेले उसको नहीं बोलते हैं, पहले नहीं बोलते हैं। मालूम हो गया कि यहाँ पर हो गया अमर माने हुक्म देना, और नहीं माने भी होता है हुक्म देना, लेकिन अमर में सकारात्मक है और नहीं में नकारात्मक है, ठीक है ना। अब देखते हैं नंबर 4 में इस्तेजाबिया। इस्तेजाबिया वह जुमला है जिसमें हैरत और ताज्जुब का इजहार हो, यानी कि ताज्जुब से, है ना। जैसे वह फूल कितना खूबसूरत है, वह फूल कितना खूबसूरत है, वह देखो आ रहा है, इसको बोलते हैं इस्तेजाबिया, जिसमें ताज्जुब से बोलते हैं। 5 में है फजाइया, है ना, खुशी या गम के मौके पे जो इख्तियार बेख्तियार ज़बान से निकल जाता है, बोलते हैं वाह भारत में जीत गया। यानी कि समझिए 9 विकेट डाउन था इंडिया का, 9 विकेट डाउन था और आपको 40 रन बनाना था। अचानक कोई ऐसा आया, रिंकू सिंह की तरह कोई खिलाड़ी आया और खड़े रहेगा और मारा छक्का छक्का लगा दिया, उसका मतलब वाह भारत। यानी हमें उम्मीद नहीं थी किसके, भारत को जीतने की, लेकिन रिंकू सिंह ने क्या किया, जिता दिया, है ना, रिंकू सिंह ने जिता दिया। ये सिराज जी आए, शमी साहब आए और मारा धक्का क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, सबको आउट कर दिया। तो बोलते हैं ना जब अचानक जो चीज़ होने वाला नहीं था, लेकिन अगर हो गया तो क्या बोलते हैं, ये हो गया, अफसोस, किसी का अफसोस, वो मर गया। तो नहीं अचानक जुबान से निकल जाए, चाहे अच्छी बुरी खबर पे या बुरी खबर पे, उसको बोलते हैं जुमला इस्तेजाबिया, उस फजाइया बोलते हैं, फजाइया बोलते हैं। ये हो गया आपके सवालात। तो आपने अब तक ये 6 वीडियो पढ़ा है, 6 वीडियो का जो तमाम ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जवाब आपको देना है। अगर आपने सिलसिला से 6 वीडियो को नहीं देखा है तो फिर वीडियो देख करके आइए, इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसमें एक का भी जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब आपको देना है। सिर्फ सवाल पढ़ता हूँ, हर एक को हमने तफसील से 1 से लेकर 6 वीडियो तक पढ़ा दिया है। आपको शौक है इम्तिहान में पास करने का, यकीन रखिए 100%। ये 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन को हमने पहले पढ़ाया, फिर आपको दे रहा हूँ। नंबर 1, मंदरजा झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल करो, मुस्बत जुमला की। अब मुस्बत किसे कहते हैं आपको वीडियो में देखना पड़ेगा। आप चाहें तो हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं, तमाम चीज़ों को पीडीएफ मिलेगा ओनली फॉर आपके नौकरी के सामने और आपकी इज्जत के सामने 299 रुपया कोई माना नहीं रखता है। मैं आपको चैलेंज देता हूं और गारंटी देता हूं कि आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जिससे 200-300 पढ़ने वाले लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह सब कामयाब हुए, आप भी कामयाब होंगे। तो मुस्बत जुमला में कौन है, अहमद नहीं खाता, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, जैद सो रहा है, इनमें से कोई नहीं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, 5, 2, 3, 4, जवाब आपको देना है। मानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं, मज़मून, मकसूर, मौजू, महमल। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन मौजू का मिसाल है, दाना, अव्वल, ओटी, पानी। नंबर 5, झैल में से कौन मुहम्मल की मिसाल है, दवात, कलम, वात, पानी। नंबर 6, फेल का माना क्या होता है, सोना, करना, रोना, काम। सवाल नंबर 7,
कलमा मौजू की कितनी किस्में हैं? कलमा कहिए चाहे मौजू, कलमा और मौजू दोनों की है। पूछेगा इम्तिहान में मौजू का दूसरा नाम क्या है तो बोलेंगे कलमा, पूछेगा कलमा का दूसरा नाम क्या है बोलेंगे मौजू, दोनों की है। तो कितनी किस्में हैं? 6, 8, 3, 4। जवाब आपको देना है। सवाल नंबर 8, अहमद घर जाता है में जाता है क्या है? इसम है, फेल है, हरफ है? कोई नहीं। सवाल नंबर 9, सादिया स्कूल बस से जाती है, हरफ की मिसाल बताइए। सादिया स्कूल बस से जाती है, हरफ की मिसाल बताइए। सवाल नंबर 10, हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं में फेल की मिसाल क्या है? पढ़ते हैं में फेल की मिसाल क्या है? 11, मंदरजैल में सवालिया जुमला कौन है? क्या तुम घर जा रहे हो? अहमद सो रहा है और नहीं अहमद खाना खा रहा है? कोई नहीं। इसमें जाना सवालिया निशान इसमें कौन है? 12 में है मंदरजैल में से मनफी जुमला की मिसाल। मनफी, क्या अहमद घर जा रहा है? वसीम सो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? अहमद नहीं पढ़ता है। आपको मनफी चुनना है इसमें। सवाल नंबर 13, जुमला की कितनी किस्में हैं? 4, 3, 5, 6। सवाल नंबर 14, मंदरजैल में इसमें सिफत की मिसाल चुनना है। सिफत, पहाड़, जंगल, मकान, गोरा। सवाल 15 में है कि माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 4, 3, 8, 2। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर उसके बाद से 14 के बाद फिर वही सवाल रिपीट हो गया है। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 6, 3। सवाल नंबर 17 में है जैल में से इसमें जामिद की मिसाल कौन है? रोना, दरख्त, करना, पढ़ने वाला। 18, जैल में मस्दर की मिसाल बताइए। करना, दरख्त, दिन, मैदान। याद रखिएगा ये 18 क्वेश्चन ये 6 वीडियो का निचोड़ है। अगर आपने 6 वीडियो को सिलसिला से देखा है तो यकीन जानिए एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। फिर मिलता हूँ वीडियो नंबर 7 में, वो खास लेकर के हो सकता है कि उर्दू अदब लेकर आएंगे, दरख्शा रोशनी का ये कोई खास क्वेश्चन जो आपके लिए बेनिफिट होगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, बस एक गुजारिश के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।